हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 वीक ट्रिक कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपका कौन सा एग्जाम है, एक्सपेक्टेड मंथ कम से कम मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं उस एग्ज़ाम से पहले आपको एमसीक्यू फॉर्म में हर टॉपिक को कवर करवा दूंगी। सेम ट्रिक के साथ एमसीक्यू फॉर्म में करवा दूंगी, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। प्लस आपके पास बुक होगा, तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर वहाँ से रिवीजन करते होंगे। ठीक है, तो एक बार फाइनल रिवीजन मैं एमसीक्यू के थ्रू करवा दूंगी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वो पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे दे दूँ और आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। लेकिन मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में ज़रूर एक बार 100% जितने भी टॉपिक हैं और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर एक टॉपिक में जैसे सैन्य अभ्यास है, उसमें अगर 70 है तो मैं 70 का 70 एमसीक्यू लेके आऊँगी और विथ ट्रिक, सेम ट्रिक के साथ रिवाइज करवाऊँगी। तो एक बार आपका रिफ्रेश हो जाएगा माइंड में और एग्जाम में अच्छे से आप करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आप जरा क्रम को नोटिस कीजिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले पुरुष है, फिर महिला है। ठीक है, ये एकल एकल है, मतलब सिंगल सिंगल। फिर देखिए पुरुष, फिर महिला, मतलब पुरुष महिला ऐसे करके क्रम है। तो इसी तरीके से हम याद करेंगे। अच्छा, अब ये बताइए जरा, इसके बाद मैं आपको फ्रेंच ओपन भी करवा दूंगी 2022 का विथ ट्रिक। ठीक है, और कोशिश करूंगी कि इसका एमसीक्यू भी उसी के साथ ला दूं। तो देखिए सबसे पहले जो है पुरुष एकल। अब याद कैसे रखेंगे? सिर्फ नाम याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये राफेल नडाल हैं, यूएस ओपन जीते हैं, कि विंबलडन जीते हैं, कि फ्रेंच ओपन जीते हैं। तो मैं ये भी कोशिश करूंगी कि इसके साथ ये ओपन का नाम भी जोड़ दूं। तो जैसे आपको याद रखना है, अरे फेल हो जाएगा ऐसे बांट ले, अरे फेल हो जाएगा ऐसे बांट ले अपने सब्जेक्ट को, फिर पढ़। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना उसमें। तो आप मान लीजिए सुबह में रीजनिंग पढ़ते हैं, तो मैथ्स पढ़ते होंगे दोपहर में, या मतलब ऐसे सब्जेक्ट को बांट के पढ़ते हैं ना। तो बस कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि अरे ऐसे पढ़ ले, अरे फेल हो जाएगा, अरे फेल हो जाएगा ऐसे बांट ले, सब्जेक्ट को टाइम के हिसाब से बांट ले। ठीक है, अरे फेल हो जाएगा। अब देखिए जरा, लिखती हूँ मैं यहाँ पे, फिर आपको समझ आएगा। अरे फेल हो जाएगा, अरे फेल, बस इतना ही याद रखिए ना, अरे फेल हो जाएगा। अरे से आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन याद आ जाएगा। ठीक है, रे फेल से आपको राफेल याद आ जाएगा। ठीक है, और पुरुष महिला ये क्रम बता चुकी हूँ। तो अरे फेल हो जाएगा ऐसे बांट ले, देखिए ऐसे ऐसे बांट ले, इसलिए बाटी, ऐसे बांट ले। ठीक है, याद रह जाएगा ये दो ठो, पुरुष एकल और महिला एकल। अरे फेल हो जाएगा ऐसे बांट ले अपने सब्जेक्ट को, है ना। बांट के पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपके साथ भी होता है, आप करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अरे फेल हो जाएगा ऐसे बांट ले, अभी बांट के पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दो याद हो गया आपको। नेक्स्ट है आपका पुरुष युगल की बात करें। युगल मतलब होता है डबल डबल। ठीक है, तो पुरुष युगल की बात करें तो ये थानासी और नीक जीते हैं। तो अब देखिए थानासी, थाना किसको नीक लगता है भाई? थाना किसको अच्छा लगता है? क्या किसी को थाने में भेज दो, बोलेगा बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे? नहीं, कोई नहीं चाहता है कि भाई थाना पुलिस से मतलब किसी का सामना हो। ठीक है, तो थाना किसी को नीक लगता है क्या? नहीं। अच्छा, आप सोचेंगे कि ये मेल है कि फीमेल, कैसे याद रखेंगे? तो देखिए थाना में ज़्यादातर किसको जाना पड़ता है भाई? पुरुष को जाना पड़ता है ना। अब बहुत कम ही सुनते होंगे कि किसी महिला को थाना जाना पड़ा या जेल जाना पड़ा। तो बस ऐसे याद रखिएगा कि ज़्यादातर कौन जाता है? थाना, पुरुष, मतलब ये पुरुष एकल है। तो थाना नीक लगता है किसी को? नहीं लगता है। बस हो गया ये भी। नेक्स्ट है आपका महिला युगल की बात करें तो महिला युगल में कैथरीना बोर हो रही हैं। देखिए कैथरीना और बारबोसा, बोरा है ये, बारबोसा नहीं, बोरा। तो देखिए कैथरीना बोर हो रही हैं भाई। कैथरीना, अब लॉकडाउन में सारे लोगों को काम नहीं मिल रहा था, मतलब बाहर निकलना ही नहीं था, तो लॉकडाउन में कैटरीना क्या हो रही थी? बोर हो रही थी। तो बस ऐसे याद कर लीजिएगा कैटरीना। अब कैटरीना से आपको पता चल जाएगा कि ये महिला युगल है। ठीक है, तो कैटरीना बोर हो रही हैं। देखिए बस इतना हिंट याद रखिए, बाकी का काम जो है ना ऑप्शन कर देता है। ठीक है, 4 ऑप्शन होगा, बस आप ये हिंट याद रखिएगा तो एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, मुस्कुराता हुआ सही ऑप्शन आपको दिख जाएगा, बस आंसर कर दीजिएगा। तो कैटरीना बोर हो रही हैं। ठीक है, और थाना किसको नीक लगता है? ये 2 हो गया। उसके बाद आपको ये मैं कैसे याद कर पाई थी? अरे फेल हो जाएगा ऐसे बांट ले अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, अरे फेल हो जाएगा ऐसे बांट ले अपने सब्जेक्ट को, थाना किसको नीक लगता है, और कैटरीना बोर हो रही हैं। ये 4 ओपन हो गया, सॉरी 4 ओपन नहीं, ये 4 हो गया। उसके अलावा देखिए लास्ट जो है वो है आपका मिश्रित युगल। मिश्रित युगल की बात करें तो ये कौन जीता है? तो क्रिस्टीना और इवान। अब देखिए टीना डाबी, इस बार उनकी बहन 15th रैंक यूपीएससी में लाई हैं। ठीक है, यूपीएससी में टीना डाबी की बहन 15th रैंक लाई हैं। तो भाई टीना भी उसमें चर्चे में रही, और उनकी शादी भी हुई है, दूसरी शादी की है वो अपने उम्र से, मतलब 10-12 साल बड़े एक ऑफिसर से। तो इस वक्त आप टीना को जानती हैं, मतलब चर्चे में रही हैं। तो टीना, क्रिस्टीना मतलब टीना वान आई थी अपने टाइम में, वो रैंक 1 थी यूपीएससी
2015 में शायद क्लियर की थी, तो नंबर 1 थी, ठीक है 1। तो क्रिस्टीना मतलब टीना डाबी कौन सा रैंक आई थी, 1 रैंक आई थी, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो गया। अच्छा, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दूंगी जो कि इस टॉपिक से आपसे पूछा जाता है। जैसे देखिए, अरे फेल हो जाएगा, अरे फेल हो जाएगा ऐसे बांट ले, अरे फेल हो जाएगा ऐसे बांट ले, ठीक है। थाना किसको नीक लगता है, और थाना में जाने का काम कौन कर रहा है भाई, ज़्यादातर कौन जाते हैं, पुरुष जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैटरीना बोर हो रही है, कैटरीना से आपको महिला याद आ जाएगा कि महिला युगल, तो कैटरीना बोर हो रही है। और टीना डाबी कौन सा रैंक आई थी, 1 नंबर, ठीक है 1 नंबर। अच्छा, इसमें और पूछा जाता है कि भाई कौन सा रैंक कौन सा ओपन सबसे पहले होता है साल में। तो देखिए, अफवाह याद रखिएगा, अफवाह, बस अफवाह याद रखिएगा नया से, अफवाह। ए से ऑस्ट्रेलिया ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से विंबलडन होता है, ठीक है। और बस ये 3 याद हो जाएगा तो ये लास्ट वाला तो याद हो ही जाएगा, यूएस ओपन, ठीक है। तो अफवाह, किसी भी बात का अफवाह फैलता है ना, तो अफवाह याद रखिएगा, ये इसका क्रम है। सबसे पहले साल में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा होता है, यूएस ओपन, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो गया। अच्छा, अब पूछा जाता है आपसे कि सबसे पुराना कौन सा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं एक बार क्लियर करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। विंबलडन ओपन जो है ना 1877 में शुरू हुआ था, एक बार गूगल भी कर लीजिएगा आप, ये सबसे पुराना है विंबलडन ओपन, ठीक है। अच्छा, अब जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपसे कि कौन सा गेम, मतलब इसमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। 3 तरह का कोर्ट होता है, अभी मैं उस स्लाइड पे ले चलती हूँ आपको। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा गेम, मतलब कौन सा ग्रैंड स्लैम कौन से कोर्ट पर होता है। तो देखिए, ये जो 4 ग्रैंड स्लैम होता है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, इसी क्रम में होता है। जैसे अफवाह देखिए मैं लिखी हूँ, इसी क्रम में होता है साल में, ठीक है। तो ये 4 को मिला के ना मेजर कहा जाता है, 4 को मिला के क्या कहा जाता है, मेजर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेनिस प्रतियोगिता होता है ये चारों, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा किस कोर्ट पे होता है वो देखिए। देखिए, सबसे पहले हम फ्रेंच ओपन देखते हैं। जो फ्रेंच ओपन है, आप फ्रेंच बीन सुने होंगे, ठीक है, फ्रेंच बीन। तो फ्रेंच बीन तो सब्जी है, सब्जी कहाँ पे होगा, मिट्टी पे, मतलब मिट्टी कोर्ट पे, मतलब क्ले कोर्ट कहा जाता है इंग्लिश में, क्ले कोर्ट। तो क्ले कोर्ट पे कौन सा होगा, फ्रेंच होगा। 3 ही कोर्ट होगा, एक क्ले होगा, एक हार्ड कोर्ट होगा और एक घास होगा, ठीक है। तो बताइए फ्रेंच बीन कहाँ होगा, मिट्टी पे होगा, मिट्टी में, मतलब मिट्टी क्ले कोर्ट हो गया। अच्छा, ये जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन, आप देखिए ये पहला और लास्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पहला होता है और यूएस ओपन लास्ट होता है। तो अब कैसे याद रखोगे आप, देखिए कोई भी एग्जाम है, मान लीजिए आपका 4 एग्जाम देना है आपको, जैसे कि कोई भी 4 एग्जाम देना है, जैसे कि एनटीपीसी में 4 लेवल में आप क्वालिफाई किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मुश्किल पहला लगता है कि पता नहीं लेवल कैसा होगा कैसा नहीं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा लगता है, हार्ड कौन सा लगता है, पहला, क्योंकि लेवल आपको पता नहीं होता है, तो हार्ड ये लगता है। और सबसे लास्ट वाला भी हार्ड लगता है, क्योंकि लगता है कि भाई अंतिम चांस है, इसमें एकदम बेस्ट देना है। तो पहला और लास्ट हार्ड होता है, पहला और लास्ट लेवल आपको हार्ड लगा होगा। पहले वाले में क्वेश्चन का लेवल नहीं पता था और लास्ट वाले को लगता है कि भाई अंतिम मौका है, तो पहला और लास्ट कौन सा होगा, हार्ड कोर्ट होगा, ठीक है। और एक बचा विंबलडन, ये ग्रास कोर्ट पे होता है। तो इस तरीके से आपको याद हो गया, ठीक है। तो फ्रेंच बीन बताइए, मिट्टी पे लगाएंगे ना, बीन कहाँ पे खेती करेंगे बीन का, तो मिट्टी पे करेंगे, मतलब क्ले कोर्ट में फ्रेंच बीन होता है, फ्रेंच ओपन होता है। उसके बाद हार्ड कौन सा होता है भाई, पहला और चौथा। तो इस तरीके से अफवाह, मतलब ये क्रम भी याद हो जाएगा। और पहला चौथा कैसा होता है, हार्ड होता है एग्जाम। फिर एक बचा विंबलडन, ये ग्रास कोर्ट पे होता है। तो इस तरीके से याद हो गया। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा जीता है। अरे फेल हो जाएगा, अरे फेल हो जाएगा ऐसे बांट ले अपने सब्जेक्ट को, ठीक है। अरे फेल हो जाएगा ऐसे बांट ले अपने सब्जेक्ट को। तो फेल हो जाएगा ऐसे राफेल नडाल, और बाटी एस्ले बाटी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थाना किसको नीक लगता है, तो थाना नीक, मतलब थाना और नीक ये 2 नाम है। और कौन जाता है थाना, तो पुरुष जाते हैं, मतलब पुरुष युगल का है। उसके अलावा बारबोसा कैथरीना बोर हो रही हैं। तो कैथरीना बोर हो रही हैं, कैथरीना क्या है, महिला है ना, तो महिला युगल का कैथरीना और बारबोरा जीती हैं, ठीक है। और टीना डाबी नंबर 1 आई थी, तो मतलब क्रिस्टीना, और एक लास्ट में वान करके थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा ये टॉपिक याद हो गया। मैं इसी तरीके से फ्रेंच ओपन भी याद करवा दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।